नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रवि फोर कंपटीशन में। साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में अस्त व्यस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं HD यादव मैथ बुक की सीरीज से भिन्न चैप्टर को हम कर रहे हैं, जिसमें हमारा पार्ट 1 हो चुका है और इसमें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर 40 तक हम करने वाले हैं। यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 22 तक जो हमारे क्वेश्चन है, पूरा एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो चुका है। तो जो साथी एशियन बुक को लगा रहे हो, तो ये सीरीज जो है आपको चैप्टर वाइज आपको मिल रही है, प्रोवाइड कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये आपकी। ठीक है, तो डेली शाम 8 बजे होती है आपके लिए। तो सभी साथी जो है इसको आनंद लीजिए, अपनी तैयारी कीजिए, अपने कंसेप्ट क्लियर कीजिए और बुक को कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। और जिन साथियों को क्लास के बाद में कोई डाउट रहता है, पूरी क्लास जैसे एक सेशन हुआ और इस सेशन में कोई डाउट है या कोई भी सुझाव है, कोई शिकायत है, वो कमेंट करके माध्यम से बता सकते हो। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं क्लास को। तो आज पहला क्वेश्चन है आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो इसको ना इसको आवर्त है ना, इसको एक बार भी बोला जाता है। ठीक है, क्या होता है, बार भी बोला जाता है। जैसे कोई संख्या है, मैं इस पर लिखूँ, जैसे ये इसी संख्या को ले लो कि 0.3 4 6 7। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज और आपको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूंगा। जैसे मैं लिखूँ कि 3 का भाग मुझे 2 में देना है। ठीक है, 3 का भाग मुझे 2 में देना है। तो मैं क्या करूंगा कि 3 का भाग जब मैं 2 में दूंगा तो देखो, जीरो लगा के, दशमलव लगा के भागना है। जीरो दशमलव लगाया तो जीरो हो गया हमारा। तो 6×3 = 18 हो गया हमारा। ठीक है, बचा कितना? 2 बचा हमारा। फिर दशमलव लगाओ, फिर जीरो ले ली मैंने, फिर क्या आ गया हमारा? 6×3 = 18 आ गया हमारा। ठीक है, फिर 2 बचा हमारा। अब दशमलव लगाओ, जीरो ले ली मैंने, फिर 6×3 = 18 आएगा हमारा। तो ऐसे करते करते क्या ये चीज क्या कभी खत्म नहीं होगी, ये चीज चलती रहेगी। तो ये जो है 6×6 = 6×6 = 6 बनता रहेगा। ठीक है, इसको मोटी मोटी भाषा में 2 तरीके से लिखा जाता है। जैसे 0.6666 है, अगर 6 आ रहा है तो इसमें ना 2 या 3 6 के बाद में या तो 7 लगा देते हैं। 7 लगा तो यहाँ पे क्या, इसको क्लोज कर देते हैं इसको। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट ये नहीं है आज का। कंसेप्ट क्लोज करने का नहीं, कंसेप्ट सॉल्व करने का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको ना आवर्त या बार में बदलने की कोशिश करेंगे हम लोग। तो जैसे 0.0666 जब बन रहा है तो क्या, जैसे बार मैंने ना बार बार भी बोला जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या है, ये जो आवर्त है, ये जो आवर्त है इसको हम बार भी बोलते हैं। तो बार यानी बार बार, यानी जिसके ऊपर ये लगा हुआ है वो नंबर बार बार है। ठीक है, तो नहीं, इसके ऊपर 6 के ऊपर लगाओ तो 6 का नंबर क्या, बार बार आ रहा है। ठीक है, बार बार आ रहा है, जितनी इतनी बार आ रहा है कि पता नहीं कितनी बार आ रहा है। ठीक है, ये चीजें होती है। अब ये तो हो गया नॉर्मल बेस। ठीक है, अब आगे क्या है, ये जो आपको दे रखा है 3 4। ठीक है, ये दे रखा है आपको 3 4 और 6 7। ठीक है, 3 4 6 7 दे रखा है। ठीक है, तो बार किस पे लगा हुआ है? इस पे बार लगा हुआ है ना? किस पे बार लगा हुआ है? इस पे बार लगा हुआ है। अब प्लस क्या लिखा हुआ है, ये चीज लिखी हुई है कि 0.1333 और 33 पे लगा हुआ बार। ठीक है, यानी इस कंसेप्ट में जो 67 है ना, जैसे क्या लिखा हुआ है, ये 0.34 और ये 67 क्या है, बार बार है। ठीक है, तो 67 67 67। ठीक है, 2 बार लिख लो, 3 बार लिख लो, बस इतना ही काफी है। आगे ये डॉट 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 जैसे ये चलता आ रहा तो ये चलता है। ठीक है, जोड़ने के लिए बोला गया बेसिक तरीके से जोड़ लो इसको। तो जीरो के नीचे जीरो आ गया, दशमलव के नीचे दशमलव आ गया। ठीक है, तो 1 3 यानी 13 हो गया। अब ये 33, 33 क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, 33 क्या रिपीट हो रहा है। ठीक है, ये 33 हमने रिपीट कर दिया इसको। अब इसको जोड़ लो भाई इसको। तो कितना, दो 7×3 = 10, हासिल लगी 1, 6×3 = 9 और 1 10 हो गया, हासिल लगी 1, 7×3 = 10 और 1 11। ठीक है, नहीं, हाँ ठीक है, 11 हासिल लगी 1 और 6×3 = 1 10। ठीक है, 7×3 = 10 हासिल लगी, 6×3 = 1 10, 6×3 = 1 10 हो जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, हासिल लगी 1। ठीक है, इसके बाद में ठीक है, अब क्या होगा, देखो 7×3 = 10 हासिल लगी 1, 11 हासिल लगी 1, 6×3 = 9 और 1 10 हासिल लगी 1, 7×3 = 10 और 1 11 हासिल लगी 1, 6×3 = 9 और 1 10 हासिल लगी 1, 4×3 = 7 और 1 8 हो गया
और 3 और 1 4 हो गया, ये दशमलव लगा, ये 0 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एक चीज समझो कि जो 48 है तो सेफ है, रिपीटेड क्या हो रहा है, 0 1 और आगे भी ऐसे चलेगा। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है, 0 1 रिपीटेड हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसको 0.48 पर क्या है, बार लगा हुआ है। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है हमारे, देखो ये क्या है, देखो ये बन गया आपका। ठीक है, पी ऑप्शन मिल गया। तो ये तो बेसिक सवाल था, इसलिए मैंने आपको बेसिक तरीके से करा दिया। आगे जो एडवांस लेवल के सवाल आएंगे उनको मैं और उससे भी अच्छे तरीके से कराऊंगा। इसको आप एक तरीके से और देख सकते हो, जैसे क्या ये 34 है और ये क्या 13 है। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या बनेगा, 0.47 बनेगा। ठीक है, अब जब दो संख्याओं को जोड़ रहे हो तो हासिल कितनी बनेगी, 1 बनेगी। ठीक है, दो संख्याओं को जोड़ोगे तो हासिल कितनी, 1 बनेगी। भाई जब अगर दो संख्या जोड़ रहे हो तो मान चलो यहाँ पे 9 आ सकता है, अंत में यहाँ पे 9 आ सकता है, 9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 में हासिल कितनी, 1 की होगी, तो ये क्या 0.48 हो सकता है। ठीक है, या तो आंसर 0.47 होगा या 0.48 होगा। ये क्या शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, आगे आप ऐसा कर भी सकते हो। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये तो चीज होगी आपकी। अब देखो 0.48 है, लेकिन इसके पीछे डॉट डॉट में भी तो चल रहा है ना कुछ, इसके पीछे डॉट डॉट चल रहा है, तो 0.48 का कुछ ना डॉट डॉट में चलेगा, यानी संख्या कोई ना कोई बार में बन के आएगी हमारी। तो देखो 0.48 है तो 0.48 से बात बनेगी नहीं, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई संख्या नहीं है। अब देखो 0.48 इस पे बार लगा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे बार नहीं आ रहा है, तो ये भी गलत हो गया। और 0.9 तो बनेगा ही नहीं बार के साथ में। ठीक है, तो ऑप्शन बी ऐसे भी है। तो अब आप इसको बिना कॉपी पेन के भी सॉल्व कर सकते हो। आगे क्या है, बोला गया कि 3 का मतलब ये दे रखा आपको 3.68 पे बार है, -2.79 बार है। तो आपको बताना है इसमें, इसकी जो माइनस करके आपको बताना है। ठीक है, तो एक तो हो गया ये बेसिक तरीका है, आप बेसिक तरीके से इसको कर सकते हो। ठीक है, लेकिन एक इसका मैं और तरीका मैं आपको बताता हूँ कि जैसे अगर आपको ये लिखा है कि अगर 0 दशमलव, मैं आपको बताता हूँ 0 दशमलव क्या लिखा हुआ है, मान लो 684 लिखा हुआ है। ठीक है, 684 लगा हुआ, और इस पे लगा हुआ 84 पे बार लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, 684 माइनस, ठीक है, जितना नंबर उतना लिखेंगे, और जो जिस पर बार नहीं है उसको माइनस में लिख देंगे, अपॉन जितनी संख्या, जितनी अंकों पर बार है, यानी 1 2 दो अंकों पर बार है तो नीचे बटे में 2 बार, जितने अंकों पर बार है उतने 9 लिखेंगे, और जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी 0 लगा देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा हमारा ये, इसको घटाएंगे तो 678 बटे 990, ये चीज इसकी बेसिक तरीका है, इसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए, अपर लेवल के क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, 678 हो गया। अब लेकिन क्या होगा हमारा, अब संख्या क्या हमारे पास 3 दशमलव है, तो 3.68 है। ठीक, 68 में बार लगा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारे पॉइंट के साथ था। ठीक है, अब पॉइंट नहीं, इसके पॉइंट के आगे भी नंबर है, तो हम क्या करेंगे इसको 3 प्लस के 6 8। ठीक है, अब इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो हम कोई माइनस तो करने वाले नहीं है। अब क्या करेंगे, अपॉन में कितने पर बार है, 2 पर बार है, तो 2 9 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा, ये इसको एक ब्रैकेट में लिख लो, और ये क्या है 2.79 है, तो 2 प्लस के 79 अपॉन के 99 हो जाएगा हमारा। क्यों, क्योंकि हमारे 79 पर बार है हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, देखो 3 खोल लो से, 3 प्लस के 68 अपॉन के 99 माइनस के, देखो प्लस माइनस -2 हो गया हमारा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा हमारा 79 अपॉन ये 99। ठीक है, अब इसको करेंगे तो देखो 3 में से जब 2 जाएगा तो 1 बचेगा, बराबर 1, और प्लस के 68 अपॉन के 99 और माइनस के 79 अपॉन 99, इसको जब करोगे तो देखो हर हमारे समान है, तो संख्या चीजें क्या हो जाएंगी, घट जुड़ जाएंगी हमारी। ठीक है, तो देखो 79 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा, 11/99 हो गया हमारा। कितना, 11/99 हो गया। और एक जो है किसका है, एक आगे भी लगा हुआ है हमारा, लेकिन संख्या किसकी, माइनस की, तो ये माइनस हो गया हमारा। तो 99 कम 99, 99 से 11 गया तो 88, 88/99 हो गया हमारा, 88/99 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, यहाँ से हमने अब चेंज किया था ये चीजें, तो जब नीचे 99 है तो आप क्या करोगे इसको कि 0.8 पे 88 पे लगा दोगे बार। ठीक है, जब तो बनेगा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, ये तो बनेगी हमारी, तो ये क्या होगा 0.88, ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे इसको क्या 11 से काटो 9 बार, इससे काटो 11 से काटो इसको 8 बार। ठीक है, आप क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि
8 पे बार लगा हुआ है, ठीक है। तो 8 पे बार लगा हुआ तो 8 तो बार बार ही आ रहा है ना, 8 तो बार बार ही आ रहा है, ठीक है। अब देखो जैसे लिखा हुआ 8 8 8 8 8, ये ऐसे लगातार चल रहा है। या तो आप इसको 88 बोल सकते हो, 88 बार लगा हुआ, या आप इसको 8 पे बार बोल सकते हो, ठीक है। तो ये चीजें आपको इस तरह से समझनी है। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर, इसको बोला गया 25 को कि 0.4 का मतलब उस पर बार लगा हुआ वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। वर्गमूल क्या होगा, तो आपको बहुत इजी क्वेश्चन है कि देखो 0.4 बार किस पे लगाओ, एक अंक पे लगा हुआ, तो अपॉन के 9 हो गया हमारा, अपॉन कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। अब दो एक सेकंड, यहाँ पे क्या दशमलव नहीं लगेगा ना, जब उसको खोलेंगे तो 4/9 हो गया हमारा। अब वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल का चिन्ह लगा दो, तो बराबर 4 का रूट कितना 2 होता है, और 9 का रूट कितना होता है 3 होता है हमारा। अब देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको सॉल्व करो इसको। अब भाई 2 का 3 में हम 3 का भाग 2 में देंगे, तो अभी मैंने आपको बताया था 0.66 बन के आएगा ना, शुरुआत में ये चीज बताई थी मैंने। तो 0.66 यानी 6 पे बार लगा हुआ हमारा। आगे है 0.67 पे बार है, और ऐसे ये सब लगा हुआ है, तो इसको करेंगे कि देखो 0.63 पे बार है, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 63/99, ठीक है। प्लस इस पे बार है तो क्या लिखेंगे 37/99, प्लस के 80 पे बार है तो 80/99 हो गया। हर हमारे समान है तो जो अंश है हमारा जुड़ जाएगा, तो जोड़ेंगे दो 0 7 7 हो गए, 7 3 10, हासिल लगी कितना 1 हो गया। 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 बटे कितना हो गया 180 बटे कितना हो जाएगा 99 हो जाएगा। इसको जब आप सॉर्ट आउट करोगे तो 99 एकम 99 बचा कितना, कितने बचेगा 81 बचेगा, 81 बचेगा ना, और 81 1 से 81/99, ठीक है। अब इसको आपको क्या है बार की फॉर्म में चेंज करना है, तो एक ये इधर है सही में, तो 1 दशमलव तो ये बन गया आपका, ठीक है। अब 81/99 यानी 81 के नीचे 2 9 है, तो 81 पे यानी 8 और 1 यानी दोनों पर बार लग जाएगा, तो 0.81 और 81 पर बार है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे है, आगे भी ऐसी कंसेप्ट है, इसको हम क्या करेंगे, ये लिख लो भाई सीधा सीधा कि 3 प्लस के 36/99, ठीक है, माइनस के 2 प्लस के 5/99, भाई 0.5 लिखो या 5 लिखो, ठीक है, 0.5 लिखो या 5 लिखो, बात एक ही है। प्लस के 1 प्लस के 33/99, कोई दिक्कत यहाँ तक, भाई कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसको, देखो यहाँ पे एक चीज समझना कि ये 3 प्लस का है, ये 2 माइनस का है, 1 प्लस का है, तो 1 और 3 4 हो गया, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है। प्लस बाकी चीजों में जो हमारे हर है वो समान है, डिनोमिनेटर क्या हमारा सेम है, तो क्या ये चीज हमारी जुड़ जाएंगी, हमारी क्या हो जाएंगी, हमारी जुड़ जाएंगी, ठीक है, जुड़ जाएंगी। अब देखो 36 और 33 कितना हो गया, 36 और 33 कितना हो जाएगा, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, ये जो माइनस में था ना, ये जब ब्रैकेट में करके आएगा तो ये माइनस बन के रहेगा, ठीक है। तो 36 और 33 69 हो गया हमारा, 69 से 5 आएगा, 69 से 5 जाएगा कितना बचेगा 64 बचेगा, कितना बचेगा 64 बचेगा, तो 2 प्लस के 64/99 हो गया हमारा। अब इसको कैसे लिखोगे आप, तो इसको लिखोगे कि 2.64/99, तो 64 पे क्या है नीचे कितनी है 2 9 है, तो 2 अंकों पे बार लग जाएगा, तो 2.64 पे बार करना है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, ऐसे सेम क्वेश्चन हो गया, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हमें साधारण भिन्नों में बदलना है, तो 1 प्लस के 36/99 हो जाएगा हमारे, ठीक है। तो 99 कम 99, और 99 उसको जब जोड़ोगे, या फिर इसको शॉर्ट आउट कर लो यहीं पे कि 9 से काट लो, 9 चौक 36, और 9 से काटा इसको 11 बार, 11 कम 11 और 4 15, ठीक है, 15/11, 15/11 ऑप्शन नंबर आपका इसी, बहुत ही बेसिक सवाल है। आगे है, इस पे किस ये जो आपका 0.4777 किस साधारण भिन्न के बराबर है, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि 0.47 और 7 पे लगा हुआ बार, ठीक है, ये किसके बराबर है, इसको बात बताना है आपको। तो लिखेंगे 47, ठीक है, माइनस के 4 अपॉन के एक अंक पे बार है, तो 1 9 लगेगा, और कितने अंक पर बार नहीं है, तो देखो एक अंक पर बार नहीं है, तो पीछे 1 0 लग जाएगी हमारी, ठीक है। तो 47 में से 4 जाएंगे 43 बचेगा, अपॉन 90, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, बोला कि क्वेश्चन 30 में कि 0.11 की वैल्यू क्या है 1/9 है, तो 0.44 वैल्यू किसके बराबर है, तो बहुत ईजी हो गया,
अगर मैं इसके साथ में अगर 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये संख्या बन के आ जाएगी। ठीक है, 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये संख्या बन के आ जाएगी। अब तो आंसर में भी 4 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4/9, 4/9 का है आपका, ये रहा आपका, ये तो बेसिक सवाल हो गया। आगे देखो, ये देखा है क्वेश्चन में 31 है, 31 को देखेंगे तो क्या बोला गया, 0.1 पर बार लगाओ उसका स्क्वायर है, फिर मंझला कोष्टक है 1 माइनस के 9 और ये चीज आपको दे रखी है। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूंगा कि देख लो भाई 0.1/9 का होल स्क्वायर, यानी 1 पे बार है, यानी एक अंक पे बार हो तो 1 9 आएगा, आगे कोई बिना उसका बार नहीं है, बिना कोई अंक नहीं है तो कोई जीरो जीरो नहीं रहेगी। मंझला कोष्टक हो गया हमारा 1 माइनस के 9 और ये 0.16 यानी 16 लिखेंगे, और 16 में बार किस पे, एक अंक पे बार है और किस पे नहीं है, एक पे नहीं है, तो -1 करेंगे। ठीक, अच्छा इसको दशमलव तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो 16 माइनस के 1 अपॉन के 9, और कितने अंकों पर बार नहीं है, एक अंक पे बार नहीं, तो एक जीरो लग गया और इस पे भी लग गया स्क्वायर, तो ये मंझला कोष्टक बंद हो गया। ठीक है, आई करेंगे इसको, अच्छा ये भी यहाँ पे वो नहीं आएगा, तो 1/81 हो जाएगा आपका ये। ठीक है, मंझला कोष्टक 1 माइनस के 9, अब देखो ये कितना, देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी, इसकी वैल्यू आपकी 15 हो जाएगी हमारी, 15, और 15 से इसको काटोगे इतने 6 बार कटेगा। अब इसका स्क्वायर खोलोगे तो इनटू में 1/36 हो जाएगा हमारा, भाई 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो 9 से काटो उसको 4 बार। ठीक है, 9 से 36 हो गया हमारा, मंझला कोष्टक बंद कर लो। अब देखो क्या बनेगा, इसकी ये क्या बनेगा, 1 माइनस के 1/4 बन गया, और 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो कितना, 3/4 आता है हमारा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 1/81 इंटू 3/4, तो 3 से काटे तो 27 बार, 27 से 81, 27 चौके कितना होगा, 108 हो जाएगा हमारा, 7 चौक 28, 7 दूनी 8, 108 हो गया, तो बराबर 1/108 हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आगे जो क्वेश्चन है वो टाइप चेंज हो रहा है, भिन्नों पर इबारती प्रश्न। ठीक है, भिन्नों पर इबारती प्रश्न क्वेश्चन नहीं, बस थोड़ा जो अभी हमने फ्रैक्शन के रूप में हमने सीधा सीधा पढ़ रहे थे, अब वो क्या लैंग्वेज चेंज करके दिया जा रहा है आपको। ठीक है ना, लैंग्वेज चेंज करके दिया जा रहा है। तो क्या बोला है, किसी धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 सही 3/4 भाग के बराबर होगा। ठीक है, किस धनराशि का 5/12 100 रुपए के 3 से 3/4 भाग के बराबर होगा, यानी ये कितना, 4 × 12 तो 15, 15/4 तो ये हो गया आपका, साधारण फ्रैक्शन में चेंज करेंगे इसको। यानी मान लो धनराशि आपकी x है, x का 5/12 यानी का मतलब गुणा हो गया हमारा, 5/12 किसके बराबर है, कि 100 रुपए के 15/4 के बराबर है, 15/4 के बराबर है। ठीक है, 15/4 के बराबर है, तो कितना हो जाएगा, देखो इसको काटेंगे, 5 से काटेंगे इसको 3 बार। ठीक है, 5 से इसको 3 बार काटा, और 4 से काटा इसको 3 बार। ठीक है, 4 से इसको 3 बार काट दिया, और 3 × 9, और 9 × 100 करोगे तो x बड़ा कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। कितना, 900। ऑप्शन कौन सा, ए सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला किसी भिन्न के अंश और हर में क्रमशः 1 जोड़ने पर उसका मान 2 और 1 घटाने पर 4 होता है तो भिन्न का अंश होगा। ठीक है, यानी कोई भिन्न है हमारी, उसके अंश और हर दोनों में अगर 1 जोड़ दिया जाता है तो उसका मान, पूरी भिन्न का मान 2 हो जाता है, और यदि 1 घटा देते हैं तो क्या, पूरी अंश और हर में से 1 घटा देते तो पूरे उसका 4 हो जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको, मान लो जो अंश है वो जो भिन्न है, भिन्न मैंने मान ली क्या, भिन्न मैंने क्या मान ली, x/y मान ली। ठीक है, x/y मान ली, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, पहली वाली कंडीशन में कि उसमें अगर 1 जोड़ देते हैं अंश और हर में, यानी अंश +1 और हर +1, ठीक है, जोड़ दिया जाता है तो क्या उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 2 हो जाती है। ठीक है, इसके नीचे चेक करिए, कैसे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कि x + 1 और 2 बराबर 2y प्लस के 2 एकम 2 हो गया हमारा। ठीक है, अब इसको थोड़ा पक्षांतर करेंगे तो x - 2y = 2 है, और इधर ये प्लस का है तो उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 2 में से जब 1 जाएगा तो 1 बचेगा, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, कंडीशन दूसरी में क्या कह रहा है, कंडीशन दूसरी में बोला है कि उसमें से अगर एक अंश व हर में से एक घटा दिया जाए तो उसका जो मान कितना, 4 हो जाता है, तो 4 घटा लो भाई, 1 घटा लो, x - 1 अपॉन के y - 1, यानी अंश में से एक घटाया, हर में से घटाया, तो उसकी वैल्यू कितनी, 4 आ गई। इसके नीचे एक माने कैंची गुणा करेंगे तो क्या, x - 1 = कितना, इसका करेंगे तो 4y - 4 हो गया। ठीक है,
अब इसको थोड़ा पक्षांतर करेंगे तो x माइनस के 4y, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर माइनस के, भाई देखो ये किसका प्लस का माइनस का 4 है, और इसमें से जब उसको करेंगे तो माइनस का 3 बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। इसको जो सॉल्व करेंगे समीकरण को, तो एक चीज बताना मुझे, ये समीकरण सॉल्व करोगे तो यहाँ पे देखो कि x माइनस के 4y और इजिकल टू माइनस के 3, x माइनस के 2y इजिकल टू 1 हो गया। घटा लो भाई, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का हो गया। ठीक है, तो x से तो x कैंसिल होगी हमारी। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो माइनस के 2y बचेगा। भाई 4 में से 2 जाएगा, लेकिन माइनस का चिन्ह बड़ा है तो माइनस का लिखेंगे, बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का रहेगा, तो ये 4 हो गया हमारा। माइनस से माइनस कैंसिल हो, 2 से काटा इसको 2 बार, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 हो गया, y बराबर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको कि अब बोला उसका भिन्न का अंश बताइए। अब ये क्या निकला, ये तो हमारा हर निकला है, ये तो क्या निकला, हर निकला है हमारा। अब हर निकला है तो अंश बताना है, तो किसी भी एक में यानी किसी भी एक में आप जो है इसकी वैल्यू रख सकते हो, किसकी, y की वैल्यू, या तो इसमें रख दो या इसमें रख दो। ठीक है, तो मैं पहले में रख देता हूं कि x माइनस के 2 इंटू 2 बराबर 1 हो गया, यानी भाई y की वैल्यू 2 है, तो 2 तो ये वाली चीज आ गई, और इंटू 2 ये वाली चीज आ गई, तो x माइनस के 2 दूनी 4, और इधर करेंगे 2 दूनी 4 बराबर 1 हो गया, x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस का इधर प्लस का तो 5 हो गया हमारा। ठीक है, ये चीज इधर आ गई। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी 5 आ जाएगी, जो अंश है उसकी वैल्यू कितनी, 5 आएगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। बोला 37 सही 1/2% को निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न अभिव्यक्त करती है। ठीक है, यानी 37 सही 1/2 को 37 सही 1/2% को हम भिन्न के रूप में कौन सी, मतलब किस भिन्न के रूप में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो 37 सही 1/2 को सबसे पहले हम क्या करेंगे, साधारण भिन्न में चेंज करेंगे, तो 37 दूनी 75, 37 दूनी 74, 74 75, यानी 75/2 हो गया हमारा। अब प्रतिशत लगा हुआ पीछे, प्रतिशत चिन्ह हटाने के लिए क्या करेंगे, इसका 100 का भाग देते हैं हम, तो इंटू 100 इसको कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 25 तिया 75, 25 तिया 75 और 25 चौका 100, यानी 3 बटे और 4 दूनी 8 हो गया हमारा, तो 3/8 कितना, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला 1980 रुपए ABC में बांटे गए यदि ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, तो तब बी का भाग है, यानी सम मतलब बराबर है, यानी ए का आधा भाग, यानी ए के हिस्से में जितने भी रुपए आ रहे हैं उसका आधा कर दो, बी के हिस्से में जितने भी रुपए आ रहे हैं उसका 1/3 कर दो, और सी के जितने भी हिस्से में आ रहे हैं उसका 6वां भाग कर दो, तो तीनों का क्या बराबर हो जाएगा। तो बी का हिस्सा बताना है। ठीक है, बी का भाग बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको ना इस वाले कंसेप्ट को समझाऊंगा, ताकि जो आगे सवाल आएंगे वो उसको मैं सीधा सीधा आपको करूंगा, एक बहुत कंसेप्ट समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे बोला बी का आधा, ए का आधा भाग, ए का आधा भाग बराबर बी का 1/3 भाग और बराबर सी का 6वां भाग, ये बराबर है। ठीक है, तो पहले मैं इनको लेता हूं। ठीक है, करने को मैं आपको वो तरीका बता दूंगा कि एक देखते इसका मतलब वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन क्या है उससे पहले कंसेप्ट जाना जरूरी है। तो अगर मैं इनका करता हूँ तो देखो ए, जैसे a/2 है ना, और ये b/3 है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, a/2 हो गया हमारा, बराबर b बटे कितना हो गया, 3 हो गया हमारा, बराबर c बटे कितना 6 हो गया हमारा। अब मैं इन दोनों को पकड़ के चलता हूँ, तो देखो क्या हो जाएगा, कैंची गुणा करेंगे, तो देखो 3a बराबर 2b हो गया हमारा, और a/b बराबर कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, भाई 2/3 हो गया। ऐसे ही भाई मैंने इसको इधर पक्षांतर किया, भाई ये इधर गुणा में तो इधर भाग में पहुंच जाएगा, ये इधर गुणा में तो इधर भाग में पहुंच गया। ऐसे इसको करेंगे, भाई इन दोनों को लेंगे हम इसको, तो इसको कैंसिल गुणा करेंगे, तो बी 6b भाई कैंसिल गुणा किया, 6b बराबर कितना 3c हो गया हमारा, 3c हो गया हमारा। ठीक है, 3c हो गया। अब क्या हो जाएगा हमारा, इसको पच्छांतर करें तो b/c बराबर कितना हो जाएगा, 3/6 हो गया हमारा। ठीक है, काटने को कट जाएगा, अभी बोलो कोई 3 एकम 3 3 दूनी 6 कट जाएगा, लेकिन मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो ए की वैल्यू कितनी 2 आई, बी की वैल्यू कितनी 3 आई, और बी की वैल्यू कितनी 3 है और सी की वैल्यू कितनी 6 है। ठीक है, कहने का मतलब जैसे इसने बोला ए का आधा भाग, बी का 1/3 भाग और सी का 1/6 भाग सम है, यानी ऐसी कंडीशन में जितना वो बोलेगा बराबर है, तो जो ए के लिए ये है
बी के लिए ये है और सी के लिए ये है, तो ये इसके लिए वैल्यूबल रहेगी। ठीक है, यानी ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ए का आधा भाग यानी ए 1/2 लिखा था तो ए की वैल्यू 2 हो जाएगी। और बी की वैल्यू कितनी है 1/3 है, तो ए की वैल्यू मतलब बराबर वाली कंडीशन बात होगी, ये वैसे नहीं होगी। और सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, अब इनको जोड़ोगे तो 2 और 3 5 और 6 11 हो गया। लेकिन पूरी भी रुपए कितने हैं, पूरा रुपए कितना 1980 है, तो 1980 है। ठीक है, 1980 है, इसको जब डिवाइड करोगे तो 11 एकम 11 बचा कितना 8, 88 हो, 11 88 और 0 यानी 180 आ गए। पूछा गया बी का भाग पूछा है, तो बी का कितना 3 यूनिट है, तो इंटू इसके साथ करोगे तो कितना 540 हो गया हमारा, कितना हो गया 540। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी से हो जाएगा। आगे बोलेंगे किसी पार्टी में 120 सदस्य हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पार्टी तो चलती है अभी। ठीक है, इनमें 2/3 पुरुष एवं शेष महिला हैं, 12 महिला सदस्यों के सिवाय सभी सदस्य विवाहित हैं। तो इस क्लब में कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं। ठीक है, कितनी विवाहित महिला सदस्य हैं, देखो टोटल एक पार्टी में 120 सदस्य थे, जिसमें पुरुष हैं और उसमें महिला हैं। अब 1/2 पुरुष हैं, तो 2/3 पुरुष हैं, तो 1/3 महिला हो जाएंगी, 1/3 महिला हो जाएंगी भाई, 1/3 महिला हो जाएंगी हमारी। अब 120 का 1/3 कितना होगा, आप बोलोगे 3 से काटो इसको 40 बार, 40 हो गई। ठीक है, 40 हो गई, जिसमें से 12 महिला क्या है, 12 महिलाओं को सिवाय सभी विवाहित हैं, यानी 12 महिला अब अनमैरिड हैं। तो मैरिड वालों की संख्या बतानी है, तो जो इसमें से टोटल लेडीज हैं, टोटल जो महिला हैं, और इसमें से जो अनमैरिड हैं उनको घटा दो, तो मैरिड की संख्या निकल के आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये 28 हो जाएगा। कितना भाई, इजी सवाल था, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बोला किसी छात्र को एक संख्या के 1/5 करने को कहा गया, परंतु उसने 1/3 कर दिया गया, जिससे उसका उत्तर पहले की तुलना में 16 अधिक आया, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है। आपको किसी छात्र को किसी संख्या का 1/5 करने को कहा गया, यानी 1/5 करने को कहा गया, या 1/5 से भाग करने को कहा गया, 1/5 से गुणा करने को कहा गया, सारा कॉन्सेप्ट एक ही तरीके से होगा। जैसे 1/15 है तो 1/3 है, जो इसका जो 15 और 3 है, इसका एलसीएम निकालेंगे, तो 15 और 3 का एलसीएम कितना 15 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 3 का लासा कितना होगा, लासा हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा हमारा, 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे ये लिखा ना 1/15 करने को कहा गया ना, तो संख्या हमारी क्या 15 निकल के आ गई, संख्या हमारी क्या निकल गई 15 निकल के आ गई। तो 1/15 करने को कहा गया किससे, संख्या को, तो काटेंगे तो 15 कम 15, आंसर कितना 1 आया। अब इतना करने को कहा गया था, ठीक है, लेकिन उसने क्या कर दिया, 15 को 1/3 कर दिया, 1/3 कर दिया, यानी इसको 3 से काटेंगे, इसको 5 15 यानी 5 आ गया हमारा। आंसर इतना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए, आंसर आ गया कितना 5 आ गया। तो अंतर कितने का हुआ, 4 का अंतर हुआ। तो 4 का अंतर हुआ है, तो संख्या कितनी है आपकी 15 है, संख्या कितनी है 15 है। अब जब उसी कंडीशन के आधार पर अंतर कितने का है भाई, कितना अधिक आया भाई, यहाँ पे एक आना चाहिए था, 5 आया, तो 4 अधिक आया। ऐसे ही यहाँ पे क्या 16 अधिक आ रहा है, तो 16 अधिक आ रहा है, तो संख्या कितनी होगी, दूसरी गुना तीसरी बटे पहली कर दो भाई। तो 15 × 16 अपॉन के 4 करेंगे, 4 से करेंगे इसको 4 और 15 चौका 60। ठीक है, संख्या कितनी है 60 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, बोला निखिल के धन का 1/4 योग, निखिल के धन का 1/4 योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। ये दोनों के पास कुल जो है 600 रुपए है, तो उनके धनों के बीच अंतर क्या है। ठीक है, बोला निखिल के धन का 1/4 किसके बराबर, योगेश के धन के 1/6 के बराबर है। कंडीशन वही आ गई जो पीछे मैंने ABC वाली समझाई थी। तो निखिल और ये योगेश हो गया, तो इसकी वैल्यू 4 होगी, इसकी वैल्यू 6 होगी हमारी। अनुपात में रख लेंगे तो 2 होगा, ये 3 हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 2 3 6 हो गया। अनुपात कितना 5 हो गया हमारा। ठीक है, टोटल कितना 600 रुपये, इनके पास टोटल कितना 600 रुपये है, 600 रुपये है। मुझे बताना है कि इनका बीच में अंतर कितना है। ठीक है, बीच में अंतर कितना है, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 600 है, तो 1 की वैल्यू कितनी भाई, अंतर कितने का 1 का है, तो 5 की वैल्यू 600, तो 1 का अंतर कितना हो जाएगा भाई 120 हो जाएगा हमारा। 120 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी सही जाएगा, है ना, इजी सवाल 120 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल जो है, बोले यदि किसी सामान के 2/3 भाग का मूल्य कितना 2200 रुपये है, तो उसके 3/11 भाग का मूल्य क्या हो। बहुत ही सवाल है, 2/3 भाग का मूल्य कितना है 2200 है, 2200 है। ठीक है, तो 3/11 भाग का मूल्य कितना होगा, कि 22 दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले कर दो, 2200 इंटू 3/11 और अपॉन में कितना हो गया 2, और ये 3 जो ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 3 हो गया हमारा। 11 से काटे इसको 11 दूनी 22 यानी 200, इससे काटेंगे इसको कितनी बार 100 बार, और तो 3 3 9, ये कितना 900 हो गया हमारा 900। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला सही हो गया।
आगे है, बोला यदि 49 का एवां हिस्सा 7 है, 63 का बीवां हिस्सा 9 है, 112 का सीवां हिस्सा 16 है, तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। यानी बोला गया 49/ए लिखता हूं तो इसकी वैल्यू 7 आती है, और 63 का अगर मैं बी करता हूं तो वो 9 आता है, 112 का अगर मैं सी करता हूं, सी से भाग देता हूं तो 16 आता है। ठीक है, तो मुझे आपको बताना है कि ये जो इनमें से कौन सी कंडीशन इसके लिए समान है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि ऐसी कौन सी ये है कि अगर मैं किसी संख्या से अगर 49 को भाग दूंगा 7 आएगा, ऐसी कौन सी संख्या है जिससे मैं 49 को भाग दूं 7 आएगा, तो आप बोलो 7 है। यानी 7 से अगर आप 49 को भाग दो 7 आएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 7 निकल के आ गई। ऐसे बी से इसको अगर मैं काटूंगा तो ऐसे, या फिर इसका देख लो 9 से 9 7 63, यानी बी की वैल्यू कितनी हो गई, बी की वैल्यू भी 7 आ गई। ऐसे 16 7 112, यानी सी की वैल्यू कितनी है, 7 है। ठीक है, सी की वैल्यू 7 है। अब लोग क्या, कौन सा कथन सत्य है, 1/7 सत्य नहीं है। ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए क्यू होगा। देखते हैं कि ए इंटू बी इंटू सी, यानी ए इंटू बी यानी कितना है, ए की वैल्यू 7 है, 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है भाई, बी की वैल्यू कितनी 7 है, सी की वैल्यू 7 है, बराबर ए क्यू, यानी ए की वैल्यू 7 है तो 7 क्यू करेंगे, क्यू हो जाएगा भाई, बिल्कुल हो रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आज की क्लास फिनिश होती है। क्लास कैसी लगी, सुझाव सॉल्यूशन कैसा लगा, तो आप सारी चीजें मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। क्लास के लिए कोई भी सुझाव शिकायत जो भी हो वो मुझे कमेंट या टेलीग्राम किसी भी माध्यम से आप बता सकते हो। तो और मिलेंगे अगली क्लास में शाम 8 बजे, तब तक धन्यवाद। जय भारत जय।